see the structure of flower. You are shown 3 branches of rose in figure 7.19 A, B and C. Which one will help you best to recognize the plant? अब ये जो फिगर 7.19 है इसमें आपको A, B, C 3 फिगर्स दी हुई हैं. तो आपको ये देखना है कि इसमें से ऐसी कौन सी फिगर है जिसको देख के आप आसानी से बता सकते हैं कि ये कौन सा प्लांट है, ये रोज़ का प्लांट है. तो क्या आप इसको देख के बता सकते हैं, इसको देख के बता सकते हैं, या थर्ड वाली फिगर को देख के आप इजीली बता सकते हैं कि ये कौन सा प्लांट है. क्योंकि ये लीफलेस ब्रांच है. फर्स्ट वन इज़ लीफलेस ब्रांच और सेकंड वन इज़ ब्रांच विथ लीव्स. इसमें लीव्स हैं, देखिए इसमें लीव्स हैं. और थर्ड वन में यू कैन सी अ फ्लावर. तो ऑब्वियसली यू कैन सी कि थर्ड वाली फिगर को आप देख के ईजिली बता सकते हैं कि ये रोज़ प्लांट है. विच कलर डिड यू यूज़ फॉर द फ्लावर इन फिगर 7.19? आर ऑल फ्लावर्स कलरफुल? जब आपने फ्लावर को कलर किया था, अभी जो फिगर थी उसको कलर किया था, तो आपने कौन सा कलर यूज़ किया था? क्या सारे फ्लावर्स कलरफुल होते हैं? हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन ग्रास, वीट, मेज़, मैंगो और गुआवा? आर दोज ब्राइटली कलर्ड? क्या कभी आपने ग्रास पर, वीट पर, मेज़ पर, मैंगो पर या फिर गुआवा पर फ्लावर देखे? क्या वो भी बहुत ब्राइट कलर के होते हैं? लेट अस स्टडी अ फ्यू फ्लावर्स. अब हम कुछ फ्लावर्स का देखते हैं कि फ्लावर्स क्या होते हैं और कैसे होते हैं. When choosing flowers to study, avoid using marigold, chrysanthemum or sunflower. You will learn in higher classes that they are not single flowers but groups of flowers. तो जब आप स्टडी के लिए फ्लावर्स लेंगे तो आप कोशिश कीजिएगा कि मैरीगोल्ड, क्रिसेंथियम और सनफ्लावर ये फ्लावर्स आप नहीं लेंगे, क्योंकि ये एक्चुअली एक सिंगल फ्लावर नहीं होता है, ये ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होते हैं. इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. अब हम एक्टिविटी 10 करते हैं. We would require 1 bud and 2 fresh flowers each of any of the following: धतूरा, चाइना रोज़, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडीज़ फिंगर और गुलमोहर. तो इनमें से आपको कोई भी एक प्लांट लेना है तो उसकी हमें एक कली लेनी है, एक बड लेना है और उसके 2 फ्लावर्स लेने हैं. ऑल्सो अ ब्लेड, अ ग्लास स्लाइड और अ शीट ऑफ पेपर. इसके अलावा हमें क्या चाहिए? इसके अलावा हमें एक ब्लेड चाहिए, एक ग्लास स्लाइड चाहिए और एक शीट ऑफ पेपर. अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर. इसके अलावा मैग्नीफाइंग ग्लास और वाटर भी चाहिए. ऑब्जर्व फिगर 7.20 केयरफुली. लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द ओपन फ्लावर. दीज आर पेटल्स. अब आप 7.20 फिगर देखिए. इसमें ये जो है ये इसको हम पेटल्स बोलते हैं. ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये प्रोमिनेंट पार्ट्स हैं, मतलब ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं ये, इसको हम पेटल्स बोलेंगे. सो दीज आर पेटल्स. डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स. तो अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग कलर के पेटल्स होते हैं. वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन अ क्लोज्ड बड? विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन अ बड? तो ये जो पेटल्स होते हैं ये कहाँ होते हैं? ये क्लोज बड के अंदर होते हैं. जो छोटा छोटा रेड पोर्शन आप देख रहे हैं यही पेटल्स हैं जो कि कली के अंदर, बड के अंदर बंद रहते हैं. डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज़ मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर? तो इसमें ये जिसके अंदर बंद है, इस कली के अंदर, इसमें आपको ये जो लीफ टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, ये क्या है? ये क्या होता है? दे आर कॉल्ड सेपल्स. तो इस स्ट्रक्चर को हम सेपल्स कहते हैं जिसके अंदर की पेटल्स बंद रहती हैं. और ये स्ट्रक्चर ग्रीन कलर का होता है और आपको छोटे छोटे स्मॉल लीव्स की तरह दिखाई देता है. टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल्स एंड सेपल्स. अब एक फ्लावर लेंगे आप कोई भी और उसके सेपल्स को और पेटल्स को आप ऑब्जर्व कीजिए. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हाउ मैनी सेपल्स डज इट हैव? इसमें कितनी सेपल्स है? आर दे जॉइंट टुगेदर? क्या ये जॉइंट है या फिर ये आपस में या फिर अलग अलग हैं? जॉइंट देखिए, जब आप जॉइंट को देखेंगे तो कुछ फ्लावर्स में ऐसे सेपल्स होते हैं जो कि ऐसे जॉइंट होते हैं. जब आप उसको खोलेंगे तो वो जॉइंट दिखाई देंगे. और किसी में ये बिल्कुल अलग अलग जुड़े होते हैं, ये नीचे से जॉइंट नहीं होते. वॉट आर द कलर्स ऑफ द पेटल्स एंड द सेपल्स? अब अलग अलग प्लांट्स के पेटल्स जो होते हैं, अलग अलग फ्लावर्स के, वो अलग अलग कलर के होते हैं. तो आप ये भी ऑब्जर्व कीजिए कि पेटल्स कौन से कलर के हैं और सेपल्स कौन से कलर के हैं. हाउ मैनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव? फ्लावर्स में कितने पेटल्स हैं? आर दे जॉइंट टू वन अनदर और आर दे सेपरेट? क्या पेटल्स आपस में जुड़े हुए हैं या फिर वो सेपरेट हैं?
डू द फ्लावर्स विथ जॉइंट सेपल्स हैव पेटल्स दैट आर सेपरेट और आर दे ऑल्सो जॉइंट टुगेदर। तो जो आपने फ्लावर्स लिया है उसमें सेपल्स जो हैं वो पेटल्स से जुड़े हुए हैं या फिर अलग अलग हैं। फिल द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द होल क्लास एंड एड ऑब्जर्वेशंस टू दिस टेबल। ये जो टेबल है इसमें आपको अपने ऑब्जर्वेशन फिल करने हैं। जैसे कि ये रोज़ का इसमें लिखा हुआ है, रोज़ का नंबर एंड कलर्स ऑफ सेपल्स। इसमें नंबर जो होता है वो सेपल्स वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और कलर जो होते हैं, कलर ये आपको ऑब्जर्व करना है इसका कौन सा कलर है। जैसे कि इसमें पेटल्स जो थे वो 5 थे, और कलर आपको ऑब्जर्व करना है। आर द सेपल्स जॉइंट और सेपरेट, इसमें रोज़ के प्लांट में जो सेपल्स थे वो अलग अलग थे, आपस में जुड़े हुए नहीं थे। तो इस तरह से आपको ऑब्जर्व करके इस टेबल को फिल करना है। एड ऑब्जर्वेशंस टू दिस टेबल from a field trip to a locality where there are plants with flowers. Fill the last 2 columns later. इससे आप किसी फील्ड में जा सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हों और फ्लावर्स हों, उसके बाद अपने ऑब्जर्वेशन को आप नोट कर सकते हैं। टू सी द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स क्लियरली यू हैव टू कट इट ओपन इफ इट्स पेटल्स आर जॉइंट। फॉर एग्जाम्पल इन धतूरा एंड अदर बेल शेप्ड फ्लावर्स द पेटल्स हैव टू बी कट लेंथ वाइज एंड स्प्रेड out so that the inner parts can be seen clearly. ये फिगर 7.21 में देखिए, ये बेल शेप फ्लावर है। दिस इज अ बेल शेप फ्लावर। तो इसमें क्या कह रहे हैं, तो ये जो बेल शेप फ्लावर्स होते हैं जैसे कि धतूरा, उसको हम कैसे कट करते हैं। उसकी पेटल्स को हमें लेंथ वाइज कट करना होता है एंड स्प्रेड आउट सो दैट द इनर पार्ट्स कैन बी सीन क्लियरली, और उसको फैलाना होता है कट करके जिससे कि उसके इनर पार्ट्स को हम इजीली देख सकते हैं। रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द अदर पार्ट्स। उसके बाद सेपल्स और पेटल्स को हम अलग अलग कर लेंगे फ्लावर्स के बाकी के पार्ट्स से। स्टडी द फिगर 7.22 केयरफुली। कंपेयर योर फ्लावर with the illustration and identify the stamens and pistil in your flower। तो हमें क्या करना है, सेपल्स को, अभी फिगर 7.22 में स्टेमेंस और पिस्टल दिया हुआ है कि ये क्या होता है, ये हम देखते हैं। ये देखिए, ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, इसको हम स्टेमेंस कहेंगे, जो कि क्रीम कलर का आपको दिख रहा है, लाइट ग्रीन सा दिख रहा है। और जो सबसे इसका इनर पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का, उसको हम पिस्टिल बोलेंगे। ये जो नीचे मोटी सी संरचना ये आपको दिख रही है, ये पिस्टिल बोलेंगे, जो कि ग्रीन कलर की है। और ये जो एंथर्स हैं ये येलो कलर के आपको दिख रहे हैं सबसे ऊपर, ये देखिए ये एंथर्स हैं। तो इस तरह से हम इसकी इनर स्ट्रक्चर जो है वो हम देख सकते हैं। लुक एट फिगर 7.23 केयरफुली। इट शोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेमेंस प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स। ये जो पार्ट्स हैं ये स्टेमेंस के पार्ट्स हैं। इसमें ये देखिए, ये एंथर है जो कि हमने उस फ्लावर में देखा था ये, और ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है इसको हम फिलामेंट बोलेंगे, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम स्टेमेन बोलेंगे। कैन यू रिकॉग्नाइज द 2 parts ऑफ द स्टेमेंस इन योर फ्लावर? हाउ मेनी स्टेमेंस आर देयर इन योर फ्लावर? ड्रॉ 1 स्टेमेन एंड लेबल इट्स पार्ट। तो जब आप फ्लावर लेंगे और उसके इनर पार्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पहचानना है कि आपके फ्लावर में स्टेमेंस कहाँ पर हैं और उसमें कितने स्टेमेंस हैं, और उसके बाद आपको स्टेमेन का एक डायग्राम बनाना है और उसको लेबल करना है। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टिल। ये देखिए यहाँ पर जो ये पार्ट था, ये जिसको हम पिस्टिल कह रहे थे, ये इसकी इस वाले स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया है, ये पार्ट्स ऑफ अ पिस्टिल हैं। इफ़ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली, रिमूव द रिमेनिंग स्टेमेंस, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द पिस्टिल विद द हेल्प ऑफ फिगर 7.24। अब क्या करना है कि अगर आप इस वाले पार्ट्स को, पिस्टिल पार्ट को आप इजीली नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सारे स्टेमेंस को रिमूव कर लेना है। उसके बाद आप इस पार्ट को इजीली देख पाएंगे, और उसके बाद आप उसके सारे पार्ट्स को ऑब्जर्व कीजिए। जैसे कि ये जो मोटा सा पार्ट है इसको हम ओवरी बोलेंगे, और ये जो लॉन्ग पार्ट है इसको स्टाइल बोलेंगे, और ये
जो ऊपर सबसे पार्ट है गोल गोल सा, इसको हम स्टिग्मा बोलेंगे। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द पिस्टिल ऑफ योर फ्लावर। तो आपके फ्लावर में जो पिस्टिल है उसका डायग्राम आप अपनी नोटबुक में बना सकते हैं। नाउ एक्टिविटी 11, लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड स्वोलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल। अब ये जो पिस्टिल में ये जो पार्ट था जो काफ़ी फूला फूला सा था, जिसको हम ओवरी कहते हैं, इसको हम देखते हैं। वी विल कट दिस पार्ट टू स्टडी वॉट इज़ इनसाइड। अब हम इसको कट करके देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है। लुक एट फिगर 7.25 A and B carefully to understand how to cut the ovary of a flower। तो अब हम ये पिक्चर को देखेंगे कि ओवरी को हम कैसे कट करते हैं। ये देखिए, ओवरी को हम दो तरीके से कट सकते हैं, और ये जो फर्स्ट वाली फिगर है इसको हम लॉन्गिट्यूडनल कट कहते हैं, जो हम लंबाई में काटते हैं। और ये वाला जो कट है जिसको हम थोड़ा सा ऐसे काटते हैं, इसको हम ट्रांसफ़र कट कहते हैं। दिस इज ट्रांसफ़र कट। Cut the ovary in two different ways as shown in figure 7.25. To prevent them from drying, put a drop of water on each of the two pieces of the ovary you have cut. इसको कट करने के बाद ये अगर सूख ना जाए, इसके लिए आप इन दोनों पर एक एक ड्रॉप पानी डाल दीजिए, जिससे कि आपको स्टडी करने में आसानी हो। ये देखिए, ये लॉन्गिट्यूडनल कट है और ये ट्रांसफ़र कट है। हमने जो दो तरह से कट लगाए थे, ये लंबाई में कट लगाया था और ये ट्रांसफ़र कट। तो अब देख लेते हैं। ऑब्जर्व द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी यूजिंग अ लेंस। अब एक लेंस लेके हम इसके इनर पार्ट्स को स्टडी करेंगे। डू यू सी सम स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर्स इनसाइड द ओवरी, दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स। अब ओवरी के अंदर ये जो आपको बीड्स की तरह, छोटे छोटे बीड्स की तरह जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको हम लोग ओव्यूल्स कहते हैं। ये जो हमने लॉन्गिट्यूडनल कट लिया था उसमें ये आपको इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, और जो हमने ट्रांसफ़र कट लिया था इसमें भी आप देख सकते हैं ओव्यूल्स। ड्रॉ एंड लेबल द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक। इसका भी डायग्राम आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। ये सब आपको अच्छे से तभी समझ में आएगा जब आप एक फ्लावर लेके उसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे और उसके सारे पार्ट्स को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करेंगे, तब आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ट्राई टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एज मैनी फ्लावर्स एज यू कैन बाय आस्किंग द गार्डनर और एनी अदर पर्सन। अब आप बहुत सारे फ्लावर्स को ले सकते हैं, उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं गार्डनर की हेल्प से। रिमेंबर नॉट टू प्लक मोर फ्लावर्स दैट यू नीड। लेकिन ये ध्यान रहे कि आपको जितनी ज़रूरत है आप उतने ही फ्लावर तोड़िए, ज़रूरत से ज़्यादा फ्लावर्स नहीं तोड़िए। बेस्ड ऑन वॉट यू हैव फिल्ड इन टेबल 7.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो अब आपको क्या करना है, 7.3 जो टेबल हमने यहाँ देखी थी उसमें आपको अपने ऑब्जर्वेशन को फिल करना है। डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टिल्स। तो आपने क्या देखा कि सारे फ्लावर्स में सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और पिस्टल्स होते हैं। आर देयर फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव वन और मोर ऑफ दिस। क्या कोई ऐसा भी फ्लावर होता है जिसमें इनमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर नहीं होता है। आर देयर फ्लावर्स विच हैव पार्ट्स अदर देन दिस। या फिर इसके अलावा भी ऐसे कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि किसी फ्लावर में हो सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत सारे फ्लावर्स को ऑब्जर्व करके देखना होगा। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज़ नो डिफरेंस बिटवीन सेपल्स एंड पेटल्स। क्या कुछ ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जिसमें आपको सेपल्स और पेटल्स अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर इन विच द नंबर ऑफ स्टेमन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पेटल्स। क्या आपको ऐसे भी फ्लावर दिखते हैं जिसमें स्टेमन के जो नंबर्स हैं वो पेटल्स के नंबर से डिफरेंट हैं। डू यू नाउ अग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर इज़ नॉट ऑलवेज द सेम। जब आप बहुत सारे फ्लावर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये देखेंगे कि सारे फ्लावर्स सेम नहीं होते हैं। द नंबर ऑफ सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स में ऑल्सो भी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स। तो ये जो सारे स्ट्रक्चर हमने पढ़े हैं ये अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग तरह से हो सकते हैं, इनके स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकते हैं। सम ऑफ दीज पार्ट्स में इवन बी एब्सेंट एट टाइम्स। और दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि इनमें से कुछ एक पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हो सकता है कि किसी फ्लावर्स में एब्सेंट हों। We have studied some features and functions of leaves, stems and roots. We studied the structure of different flowers. We will learn about the function of flowers in higher classes. We will also learn about fruits in higher classes. तो अभी तो हमने इस चैप्टर में केवल इन सब के स्ट्रक्चर देखे हैं। जब हम हायर क्लासेस में ये चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इन सब के फंक्शंस भी देखेंगे। अब ये कीवर्ड्स यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, ये क्या है, इनको आपको चैप्टर में से देख के आप इन कीवर्ड्स को लर्न कर सकते हैं।
क्लाइंबर्स, कंडक्ट, क्रीपर्स, हमने ये सब बहुत अच्छे से स्टडी किए हैं। तो आप एक बार और चैप्टर को अच्छे से स्टडी कीजिए और फ्लावर्स जो है उसको ऑब्जर्व कीजिए प्रैक्टिकली। उसके बाद ये सारे कीवर्ड्स को आप लर्न कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।